तहसील टाउन को आबादी की तरफ लाया जाए। वो प्राइवेट सोसाइटियाँ जो फ्रॉड कर रही हैं, जो लोगों को कागज़ नहीं दे रही हैं, उनके सोसाइटियों के अंदर मकान बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं, पोल लग रहे हैं, और जो लीगल कागज़ वाला है वो रुल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो कोई गलती है। ये हमारे एक भाई जो रह रहे सेक्टर 76 के अंदर, मैं कहता हूँ कि इनकी हिम्मत है, ये रह रहे हैं अभी तक। एक के अलावा 3 फैमिली और तो तरक्याती काम तो इदारा करिए। तो एक टीएमटी की अगर कोशिश हो जाए तो 3 पीएमटी की तो बड़ा आसानी हो जाए, तो लोगों के लिए एक अट्रैक्शन हो जाएगा मकान बनाने के लिए। देखा जाए ना, वो बढ़ती हुई मार्केट को वो एक टूटी हुई फाइल लाके पूरी मार्केट को क्लैश कर दिया। आप लोग एमडीए वाले नहीं कर सकते। आप किसी एक सेक्टर से स्टार्ट लें पहले, उससे जब डेवलपमेंट मुकम्मल कर लें तो दूसरे में चले जाएं, फिर तीसरे में चले जाएं। बात ये कि यार देखो, करोड़ों रुपए आपके हम सबके लगे रहते हैं। डिपार्टमेंट के बाद आप जाएंगे, डिपार्टमेंट आपको रिस्पॉन्स करेगा। देखें, आप अफगान बस्ती में आप सामने काम देख रहे हैं, आपने तेसर में देखा काम चल रहा है, रोड भी बन रहे हैं, अंडरग्राउंड टैंक भी बने। ऐसा नहीं है कि एमडीए नहीं चाहता, एमडीए चाहता है ये आबाद हो। जब आबाद होगा तो एमडीए को भी फायदा है कि आप हम सब की ये काविश होना चाहिए कि हम पहले 79 को आबाद करें। जो लोग तेसर से वाबस्ता हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं या जो भी, वो इशात इस तरह से होनी चाहिए कि उनको पता चले कि यार कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन। मैटर है। तो आज की मीटिंग का मुद्दा कि स्टेक होल्डर्स को जमा किया जाए और तेसर टाउन को किस तरह से दोबारा से हम उसको आबाद कर सकते हैं, या किस तरह से हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। भाई हर बंदा सिर्फ अपने हिस्से का दिया जलाए। सब भाई बैठे हुए यहाँ पे, तो यही छोटी एडवाइस थी कि इस मीटिंग के हवाले से ये हवाले कि अपना अपना नुक्ता नजर पेश करें कि उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, कि हम जिसका सबका कारोबार चलेगा उससे, और सबकी रोटी रोटी चल रही है, काम हर बंदा हर जगह कर रहा है, मगर ये मेन हमारी वो जगह है जहाँ से हमें इज्जत मिली, हर चीज़ अल्लाह पाक ने हमें यहाँ से दी। तो इसलिए जो राय देना चाहता है 1 बाय 1 करके दे दे भाई। ऐसे पुराने रियल्टर होने के नाते मैं समझ गया हूँ कि जो आपका इस वक्त एजेंडा है, मौक़िफ़ है, वो ये है कि किसी तरह तहसील टाउन को आबादी की तरफ लाया जाए। वो प्राइवेट सोसाइटियाँ जो फ्रॉड कर रही हैं, जो लोगों को कागज़ नहीं दे रही हैं, उनके सोसाइटियों के अंदर मकान बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं, पोल लग रहे हैं, और जो लीगल कागज़ वाला है वो रुल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो कोई गलती है। या तो आप में गलती है, या गवर्नमेंट में गलती है, या हमारे नसीबों में गलती है। नसीबों में गलती कभी नहीं हुआ करती। नसीब तो इंसान को अल्लाह ताला अच्छे लेके भेजता है। मैं अपनी तकदीर अपनी ख़राब अपने हाथों से करता हूँ, अपनी अच्छी करता हूँ अपने हाथों से। ठीक है जी। गुलशन इकबाल भी मेरे सामने आबाद हुआ, क्लिफ्टन मेरे सामने आबाद हुआ। डिफेंस के अंदर जो है, ये जो आपकी ओपन फाइल आज जो है, आपका जो पावर भी वहाँ बंद है, सब कुछ बंद है। आज से 40 साल पहले डिफेंस में भी कर्नल साहब खाली साइन करके खारिया से भेज देते थे, ओपन पेपर, ब्रोकर यहाँ ला के अपना नाम भर के ट्रांसफ़र कराता था और ट्रांसफ़र होता था। अब तो ख़त्म हो, उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सब चीज़ों को जो आबाद करना है, उसके अंदर जो मैंने जो तजर्बा देखा वो ये देखा कि गुलशन इकबाल के ब्लॉक 6 के अंदर एक इकबाल कोर्ट होता था, शायद लोगों को मालूम हो, जो आज भी है। वो बाद में रेगुलाइज हुआ, 77 में वो सिर्फ कोर्ट था। ठीक है जी। तो उसके आसपास वाले आबादी मकान प्लाटों पे मकान नहीं बनते थे। तो उसके अंदर लोगों ने क्या करा कि जब नक्शे पास हुए, बनाने लगे, तो लोगों ने अपने पैसे खर्च करके पोल खिंचवाए। उस वक्त 15-16 हज़ार रुपये का एक पोल होता था KSC का। लोग पोल अपने खिंचवाते थे। कच्ची वाली रोड आसपास नहीं होती थी उसके इर्द गिर्द, क्योंकि वो क्लेम करते थे कि ये हमारा गोट है। मिसाल मैंने देने का मकसद ये कि तहसील टाउन को आप बड़ा कर लें, इसकी जगह उससे आप बड़ा कर लें। ब्लॉक 6 से गुलशन के ब्लॉक 5 को आप देख लें, 13D1 को देख लें, आप 13D2 को देख लें। लोगों ने खुद आबाद किया, लेकिन आपने थोड़ी बहुत बेसिक उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, पोल खिंचवाने हैं। चाहे आप ये अंदर के तो रोड बनवाएं आप इनसे, इदारे से, अगर नहीं बनता, और कोई ऐसा आप एसोसिएशन बनाएं यहाँ की, या कोई ऐसी सोसाइटी बना लें जो लोगों को एक पेज पे लेके, जो अलाटीज़ हैं उनको कम से कम राब्ते में लाके उनसे पैसे लेके रोड बनवा ले। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि किसी न किसी बहाने पे ये लोगों के इकट्ठा करते इस जंगल के अंदर, और कोई ना कोई मशवरा हो जाता है। तो सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट यही है, तो इनको चाहिए कि अभी ये जो टैंक बन गए, पहले सबसे पहले तो कोशिश ये की जाए कि इसके अंदर पानी भी तो आ जाए, ताकि लोगों को दिखाए कि सिर्फ बराए नाम टैंक नहीं थे, पानी भी बराए नाम। इस तरह तो 2014 से पूरा तेसर बना हुआ, मगर कोई बुनियादी सहूलत नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। दूसरी बात, अगर हो सकता है जैसे 79 सेक्टर में बिजली यहाँ से गुजर रहा है, अगर सिर्फ इस पर भी फोकस दिया जाए, थोड़ा बहुत काम किया जाए, लोगों को दिखाया जाए कि बिजली भी आ गई, तो मेरे ख्याल से यहाँ लोग आना शुरू हो जाएंगे। और इस वक्त ये हमारे एक भाई जो रह रहे सेक्टर 76 के अंदर, मैं कहता हूँ कि इनकी हिम्मत है, ये रह रहे हैं अभी तक। एक के अलावा 3 फैमिली और तो सबसे पहले सिर्फ यही कोशिश करनी चाहिए कि कोई सहूलत आ जाए। तो सिर्फ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 2-3 चीजें हैं, पानी और बिजली का, इसके लिए किसी एक के लिए भी कोशिश करो, ताकि लोगों को थोड़ा सहूलत मिले और लोग इंशाल्लाह आने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इरशाद अली, अल मर्ज़ा प्रॉपर्टीज़। देखिए, बाकी सब भाइयों ने जो बात की है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। उसमें ये है कि हमें सबसे पहले तो ये है कि प्लानिंग करनी चाहिए और प्रायोरिटी भी रखनी चाहिए कि क्या चीज़ हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है और जो हम कर सकते हो। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम फौरी तौर पे कर सकते हैं,
कुछ काम ऐसे होते हैं इदारों के होते हैं, इसमें टाइम लगता है। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पे रिहायशी हैं, अदनान भाई हमारे माशाल्लाह ये सब रह रहे हैं यहाँ पे फैमिली के साथ, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने आज तक क्या किया? किसी ने इनके पूछा नहीं आज तक कि आप लोग कैसे रह रहे हैं, आपकी फैमिली के साथ में बच्चे बाहर खेलते हैं, क्या है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें, उसके बाद बाकी सारे काम स्टेप बाय स्टेप हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद फाज़ अली कंक्रीट एसोसिएट से। पहले तो हमने ये समझना होगा कि हमने इधर सट्टा चलाना है या इसको आबाद करना है। अगर आबाद करना है तो ये तेसर टाउन इतना बड़ा एक सोसाइटी है कि जो स्कीम 33 के अंदर बहुत सारी सोसाइटी होती है, इसके एक सेक्टर के अंदर जो सब सेक्टर 4 है उससे भी बड़े एक इनका सब सेक्टर है। तो वैसे ये बहुत बड़ा एक सोसाइटी है तेसर टाउन गवर्नमेंट की। मेरा मौक़िफ़ ये है कि आप हम सब की ये काविश होना चाहिए कि हम पहले 79 को आबाद करें और आबादी की तरफ लेकर आएँ, तो वो एक हमारी जो प्राइसेस जो बढ़ने के हैं ना, वो ओरिजिनल प्राइसेस पे आ जाएंगे। जब वो 79 या 80 या 76 सेक्टर के ऊपर किसी भी एक सेक्टर के ऊपर काम कर लें, जो एक सेक्टर के अंदर सब 4 सब सेक्टर हैं, अगर हमने एक सेक्टर को आबाद कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली पूरा तेसर टाउन आबाद हो जाएगा। आप हम सब की काविश होना चाहिए कि हम एक सेक्टर पकड़ लें कि सबसे पहले एक सेक्टर को आबाद करें। जब आबाद करेंगे तो एमडीए को प्रेशर पड़ेगा कि वो के इलेक्ट्रिक देगा, वाटर्स देगा, वहां पर यूटिलिटीज देगा, वो पाबंद है देने की। और हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट ही रहेंगे तो कभी भी 10 साल तक आबाद नहीं होगा। और एक एक सेक्टर को पहले आबाद करें, सिक्योरिटी दें और यहाँ पर सोलर सिस्टम की लाइट्स वगैरह लगाएं ताकि लोग जो आते जाते हैं वो देखें यहाँ कुछ चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल नईम नाम है मेरा। 2013 के अंदर फिजिकल पोजीशन 400 गज का लिया मैंने, अपना 79 के प्लॉट का लिया था, और शाहिद खान का तुम्हारे ये 3 पोजीशन हमने निकाले थे और रईस सिद्दीकी का निकाल के दिया था, B111 79 का 400 गज का। तो उस टाइम भी एमडी अदारा ने 2005-06 में जो डेवलपमेंट की थी, उसके बाद तो उन्होंने कोई काम नहीं किया था। अब तो फिर भी ये 4-6 महीने से थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रहा हो कि आप जैसे टैंक की बातें हो रही हैं, सिविक सेंटर की बाउंड्री की बातें हो रही हैं, दीगर चीज़ें हो रही हैं। हम चाहें कि सारा डिपार्टमेंट करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम ये जो तजवीज़ अभी फहद ने दी बच्चे ने, ये उस टाइम पे अनवर साहब जो थे हमारे डिप्टी डायरेक्टर, उस टाइम मैंने ये सजेशन दिया था कि आप देखें फेज़ 1 9 सेक्टर का है हमारा। मैंने उनको कहा कि सर 9 सेक्टर का है, हम नहीं कर सकते, आप लोग एमडीए वाले नहीं कर सकते, आप किसी एक सेक्टर से स्टार्ट लें पहले, उससे जब डेवलपमेंट मुकम्मल कर लें तो दूसरे में चले जाएं, फिर तीसरे पे चले जाएं। ये उस टाइम भी मैंने उनको सजेशन दी थी, लेकिन बहरहाल वो नहीं माने, रिटायर हो। अब हम नए सिरे से तरतीब दें अपने आप को कि हमें आगे क्या करना है। डिपार्टमेंट से इतनी तवक्कात नहीं रखें, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से। अब रह गई बात काम करने की, वजह यह है कि जैसे मिसाल है शादमान, बफर जोन, फेडरल एरिया, दीगर इलाकों के स्कीम 33 के जो ब्रोकर्स काम करने वाले होते थे, वो जब देखा कि ये यार सब मार धाड़, एक फिल्म चल रही है बशीरा आई समझ में, और फलाना हो रही है, मौला जट वाली फिल्में चल रही हैं, तो उन्होंने कहा यार स्कीम बेकार है भाई, छोड़ दो। अब आ जाए, चाहे वो न्यू बैलेटिंग है, चाहे ओल्ड बैलेटिंग है, चाहे सीआर है, कोई भी है, हम सियासतबाजी नहीं करनी, हमने रोजी कमानी है। ठीक है, सीआर की बैलेटिंग भी इदारे ने की, न्यू बैलेटिंग भी इदारे ने की, ओल्ड बैलेटिंग भी इदारे ने की। कुछ उजागर करोगे तो होगा ना। तो लिहाजा आज भी आप घाटे का सौदा नहीं कर रहे हैं। 40,000 70,000 रुपए की फाइल जो थी डिपार्टमेंट की तरफ से दी हुई, आज भी आप 3-3.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। हमारे कुछ लोगों के ज़हन में ये है कि फौरी तौर पे बिजली आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। जब तक कुछ मकानात और नहीं बनेंगे, कुछ तमाम चीजें नहीं होंगी, ये एक्टिविटीज नहीं होंगी, दबाव जब भी बढ़ेगा, जितने ज्यादा से ज्यादा मकान बनेंगे या जो भी होगा। बेहतरी के लिए बात करें, नेगेटिव चीजों को इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप पे सब डिस्कस करेंगे, वो नजर आगे की करेंगे इंशाल्लाह। ऐसी कोई भी जो नेगेटिव चीजें हैं उस पर इंशाल्लाह उसको हम कंट्रोल करेंगे, फिर उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। शब्बीर लाशारी अलजैद हाउसिंग सर स्टेट बिल्डर। तो सबसे पहली बात तो ये तेसर टाउन हम तमाम लोगों का एक कारोबारी हब है और एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है तेसर टाउन। और ख़ास करके अभी आप देख रहे हैं जैसे तेसर टाउन के हवाले से तरक्याती काम पहले तो हम अपने तौर पे कर लेते थे, किसी ने दरख्त लगा दिया, किसी ने प्रोग्राम कर लिया, किसी ने एक्सपो करा दिया, अपने अपने तौर पे सब लोग काम करते थे। मगर इस वक्त एमडीए खुद काम करा रहा है। आपके सामने देखें तेसर टाउन का जो शाहराह तेसर का रोड है वो भी बन रहा है, अंडरग्राउंड टैंक भी बन रहे हैं, आफवान बस्ती के हवाले से भी आपके सामने। और अभी रिसेंटली जो डीजी साहब आए, बख्श अली महर साहब, तमाम काबिल आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, वो भी काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर असल में 2-3 चीज़ें हैं। देखो इतनी बड़ी सोसाइटी, 1 लाख प्लॉट हैं, तो 19-20 हर जगह पे होता है, ये नहीं है कि नहीं होता। मेमार देखें, मेमार पुरानी सोसाइटी है। ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं, आप डिफेंस क्लिफ्टन में भी जाके देखें, सबसे बड़ी सोसाइटी है, बेरिया टाउन सबसे बड़ी सोसाइटी है। मगर क्या है कि उसको जब हम सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं, जब सोशल मीडिया पे वो चीज़ें पूरे पाकिस्तान में हाईलाइट होती है और वो मामला बिगड़ते हैं, तो उन चीज़ों को रोका जाए। सबसे पहले तेसर टाउन की फलाह और बहबूद के लिए, तेसर टाउन की बेहतरी के लिए काम करें। जो शख्स जो जहां भी कुछ कर सकता है वो जरूर करे। जिस मकसद के लिए बैठते हैं, जिस मामलात के लिए बैठते हैं, डिपार्टमेंट के पास आप जाएंगे, डिपार्टमेंट आपको रिस्पॉन्स करेगा। देखें, आप अफगान बस्ती में आप सामने काम देख रहे हैं, आपने तेसर में देखा काम चल रहा है, रोड भी बन रहे हैं, अंडरग्राउंड टैंक भी बन रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि एमडीए नहीं चाहता, एमडीए चाहता है ये आबाद हो। जब आबाद होगा तो एमडीए को भी फायदा है, उनकी भी जमीनें यहाँ पड़ी हुई भाई, कमर्शियल बड़े बड़े प्लॉट कमर्शियल पड़े हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो मीटिंग होती है, जो एजेंडा बनते हैं, कम से कम उसके ऊपर काम होना चाहिए। मगर वो बात भाई ने बहुत अच्छी कही कि हम सबको मिलके ना पॉजिटिव सोचना चाहिए, और वो आबाद होने के लिए हम सबसे पहले यूटिलिटी के ऊपर जोर दें कि भाई यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट्स की हुई है हमसे, उसको पूरा किया जाए। जैसे कि बिजली, पानी, गैस तो कहीं भी नहीं है, चलो गैस ना, मेन जो सूरत हाल है वो पानी बिजली है। पानी होगा तो लोग आएंगे, आबाद होगा। अब यहाँ सस्ते प्लाट हैं, शहर के अंदर इतने महंगे महंगे प्लाट हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर यहाँ लोग अफोर्ड करते हैं। 5 लाख का प्लाट लेके और वो जो है वो कंस्ट्रक्शन करना शुरू करेगा। जब उसको ये पता चलेगा कि या पानी है तो मैं करूँगा ना, वरना बिजली है तो मैं करूँगा। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ना हम सारे मिलके ना स्टॉक, जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट की हुई, हमने करोड़ों रुपए फंसे हुए, किसी के 10, किसी के 5, किसी के 6, जिसके भी, मगर हम सब ये बातें करते हैं। मैं तो 4 साल हो गए मेरे को यहाँ पे रहते हुए, बल्कि मैं डेली कोई एक दिन नहीं है कि मैं तहसील टाउन में नहीं हूँगा। ब्रोकर हजरात जो है ना हमारी इस मार्केट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं भाई, माफ़ करना। जो अगर देखा जाए ना, वो बढ़ती हुई मार्केट को वो एक टूटी हुई फाइल ला के पूरी मार्केट को क्लैश कर देते हैं। एक मार्केट है कि 10 लाख रुपए की एक चीज है और 5 लाख रुपए की आपने मार्केट में फाइल फेंक दी, वो 10 लाख की तो उसकी तो वैल्यू खत्म हो गई ना, जिसने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए कि ये जो ब्रोकर इस टाइप के लोग जो ये हरकतें करते हैं, उनको भी रोका जाए। गुलशन मेमार भी आबाद हुआ, वो भी जंगल था, कोई इतना वो नहीं था। एहसनाबाद वगैरह सब जंगल, हम उस वक्तों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये जंगल आबाद हो गए, ये बहुत बड़ा जंगल है जो कि गवर्नमेंट का है, मगर गवर्नमेंट की वजह से आबाद नहीं हो रहा, क्योंकि भाई फ्री फंड के प्लाट मिले हुए सबको 1,30,30,000 रुपए के। तो इसको जो है ना ब्रोकर और इन्वेस्टर, ये 2 आदमी मिलकर तैयार करते हैं इस काम को, समझ रहे हो। अब वो ये स्टेटें बंद पड़ी हुई हैं, वहाँ कोई भी नहीं आता। शायद तहसील इतना मशहूर, अब तो रोड भी बन गए, अब सारी चीजें बन रही हैं। लोगों को और ये कहे कि भाई अब रोड बन रहे हैं, पानी की देखो पानी आ रहा है, सबको इस बात की तरफ वो मुतवज्जह करें और इस तरफ बुलाएं। इस काम को इस तरह करेंगे तो जब जाके ना ये सब मामला होंगे। फिर जो चीजें हम लोगों के अंदर है ना, कि हम लोग एक आदमी तहसील टाउन के अंदर जो है वो एमडीए में बात नहीं कर सकता, 10-15 आदमी जाके बात करो उनसे, लीगल बात करो, लीगल बात के ऊपर वो भी लाजमी सी बातें काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भी मौक़िफ़ वही है जो तमाम लोगों का है, वो ये कि तहसील टाउन में सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है वो दुकानें खोली जाएं, अपनी कम से कम दुकानें खोली जाएं। लेकिन तरक्याती काम तो इदारा कर ही रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अरसे बाद तरक्याती काम शुरू हो गया है। सिविक सेंटर एमडीए बनवा रहा है, आपकी रोडें कारपेट करवा रहा है, पानी के टैंक बनवा रहा है। लेकिन सबसे जो पहली बात है कि हमारी मौजूदगी होना लाजिम है। जब तक हमारी मौजूदगी नहीं होगी एक जगह पे, जैसे आज हम सारे मौजूद हैं, जितने लोग हम मौजूद हैं, यही सिर्फ अपनी ऑफिसेज खोल लें तो तहसील में आपको एक वही पुरानी रशकश और रेल फेल नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम, नदीम नाम है मेरा। देखें, तहसील टाउन का जो बेसिकली हमें देखना चाहिए रूट कॉज क्या है कि क्यों हमारी प्राइसेस नहीं बढ़ रही, लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो पहला रीज़न तो ये था कि जी इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली जब बढ़ना शुरू हुआ था तो लोगों का अट्रैक्शन था कि जी हमें बैंक से इतने पैसे मिल जाएंगे कि हम प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करें। और जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हुआ है, 22% से 11% पे आ गए, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी शायद मार्केट में कुछ इम्प्रूवमेंट आए, जो कि नहीं आई। ठीक है, इसके अलावा जो अब रोड की कारपेटिंग भी हो चुकी है, इसके अलावा वाटर रिजर्वायर टैंक भी बन रहे हैं, और उसके बावजूद भी अभी तक तहसील के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। हालांकि अगर आप दूसरी सोसाइटीज़ में देखें, अगर आप स्कीम 33 में चले जाएं या गुलिस्तान जौहर में चले जाएं, कहीं भी जाते हैं तो जब भी कोई डेवलपमेंट्स होती हैं, भले बाउंड्री वॉल बन रही हो या रोड की कारपेटिंग हो रही हो या पीएमटीज लग रही हो, तो हर स्टेज पे के इलेक्ट्रिक का काम हो रहा हो, तो हर उस पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट प्राइस पे आ रहा होता है, जो कि अभी तक तहसील टाउन में मेरे देखने में नहीं आ रहा। और लोगों की काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। अब जब भी आप देखें पिछले एक हर महीने बाद आगे देखें तो रेट्स हमेशा नीचे की तरफ होते हैं। कभी हमने इम्प्रूवमेंट देखी नहीं, एक आध दफ़ा इम्प्रूवमेंट आई है पर उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। तहसील टाउन में क्या अट्रैक्शन है उनको बताएं, तहसील टाउन का लेआउट किसने बनाया है, लेआउट किस तरह का है। यहाँ पे देखें बरसाती नाले हैं, 150 फुट रोड है, 160 फुट रोड है, 100 फुट रोड है, और यहाँ पे सारी गलियाँ 30 फुट की हैं। और आइंदा आने वाले वक्तों में जब भी आबादी होगी तो डेफिनेटली बहुत अच्छी आबादी होगी। जो भी केडीए की स्कीम थी वो हमेशा उन्होंने जो भी गलियाँ बनाई 24 फुट की बनाई, तो तहसील टाउन में सारी गलियाँ हमारी 30 फुट की हैं। तो हमें चाहिए जो हमारे वॉक इन कस्टमर्स होते हैं ना, उनको हम थोड़ा सा फोकस करें। अब जितने काम हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर एक पीएमटी का हम लोग थोड़ा सा
अगर कोशिश हो जाए तो 3 PMTs की तो बड़ा आसानी हो जाए, तो लोगों के लिए एक अट्रैक्शन हो जाएगा, मकान बनाने के लिए लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। भाई राना एजाज बात कर रहा हूँ, ठीक है। बात ये है कि देखो यार, हम जितने भी लोग बैठे हैं सब साहिब हैसियत हैं और सबका पैसा लगा हुआ है, करोड़ों रुपए लगा हुआ है, ठीक है। बात ये है कि यार हम लोग 10-10, 5-5 हज़ार रुपये अगर डोनेशन करके यहाँ पर हर 15 दिन के बाद इवेंट कराएं और उसको सोशल मीडिया पे उस पर करें, अखबार में, जो भी मतलब एक तरीक़ेकार होता है, तो उसको करके यार लोगों को पता चले कि भाई मतलब कोई सेल परचेज हो रही है, कुछ मामला हो रहे हैं, थोड़ा सा सब मतलब भाई मिलके हम वो करें, तो इस तरीके से काम थोड़ा सा चलेगा। अगर हम इस तरीके से बैठे रहेंगे, हमारे अरबों रुपए लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं है। भाई हम यहाँ पर 10-20 हज़ार रुपये के झंडे लगाएं, अगर हम सब मिलके कंट्रीब्यूशन करें सर, इसी तरीके से होगा। बात ये है कि यार देखो, करोड़ों रुपए आपके हम सबके लगे हुए हैं, ठीक है, और हम सुन होके बैठे हुए हैं। ऐसे ही है ना, हम जाते हैं होटल पे जाके 10,000 रुपये खर्च करके आ जाते हैं, मगर अभी हम आपस में बोलेंगे कि यार 10-10, 15-15 हज़ार दो, तो मतलब आगे पीछे वो हो जाता है, मामला तो हो जाते हैं। तो भाई हमारे पैसे लगे हुए हैं, हमारे सब कुछ लगा हुआ है, तो हमारे ऐसे ही पैसे खर्च हो जाते हैं भाई। 10-10, 20-20 हज़ार रुपये करके हर हफ्ते 15 दिन के अंदर एक इवेंट होना चाहिए, और ये दुनिया को पता होना चाहिए कि भाई ये मतलब मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान कैसर सुलेमान स्टेट से। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो ये सारी मीटिंग्स करते हैं ना, इसका बेसिकली फॉलो अप्स होना चाहिए। हम फॉलो अप नहीं करते, हम मीटिंग्स करते हैं, बात हुई, बात ख़त्म हो गई, सुबह हम सब भूल गए, और फॉलो अप की फिर इशात भी होनी चाहिए। हमारा इशात ही नहीं है ना, हम जाते हैं, बात क्या होती है पता ही नहीं है, फिर हम आपस में बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या बात होती है ये नहीं पता। असल तो ये है कि हम आपस में स्टेक होल्डर तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इदारे से बात करनी है तो 5-6 लोगों को मुंतखब कर लें, वो जाके इदारे से बात करें, फिर क्या हुआ उसको इशात करें कि भाई ये इदारे से बात हुई है। फिर 2 महीने बाद अगर इदारे ने कुछ कहा है तो हम 2 महीने बाद फिर हमें नहीं पता कि क्या हुआ। अगर इदारा हमें कुछ कह रहा है तो हमें उसको भी फॉलो अप तो करना है ना। असल फॉलो अप ही तो नहीं है, फॉलो अप होगा आपका काम शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाज हूँ अल-मसूद से। मैंने इनसे कहा कि अगर मैं ब्रिज बनाता हूँ, उस ब्रिज पे कोई सफ़र करता है, किसी को आसानी होती है, तो मुझे सवाब मिलेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप मैं कोई काम करता हूँ, किसी को आसानी होती है, तो सबको अल्लाह पाक उसका अजर देता है जब तक उसे लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर किसी के पास 10 फाइलें हैं, वो अगर उसकी 4 दीवारी भी करे या कोई घर बना ले, तो जब आबादी होती है तो खुद ब खुद सारी चीज़ें ऊपर जाती हैं। तो इसके लिए ऐसा है कि ये मीटिंग करना, आपस में मिलना, मतलब हम ये सोचें कि हम ये चाहे जो भी काम करें सबको फ़ायदा हो, तो हर बंदा जो है ना यहाँ पे एक पॉजिटिव किरदार अदा करे। उस किरदार की वजह से फिर हर बंदे को फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा मेरे अकाउंट में आएगा, चाहे मुझे अभी लग रहा है कि मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे मिलेगा वो। तो हर बंदा अपना कंट्रीब्यूशन डाले, और उस कंट्रीब्यूशन से पॉजिटिव डालें कि यार ये मैंने ये रास्ता बनाया। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर या स्पेशली कराची के अंदर घर इतने अच्छे बने होते हैं, रोड देखो ख़राब होती है। घर पे उसने 5 करोड़ लगाए हैं, बाहर 50,000 लगने, 50,000 नहीं लगाएगा, क्योंकि घर उसका, रोड जो है ना गवर्नमेंट की है। तो हम जिम्मेदारी के साथ ये सारा हम ये सोचें कि ये मेरा है, तो जाके फिर आबादी भी होगी और काम भी होगा। तो इस चीज़ों के लिए अगर हम सब कंट्रीब्यूशन करेंगे, सबको वो करेंगे, तो अल्लाह पाक जो है ना इसमें बेहतरी भी लाएगी। और आबादी जो है ना बहुत अच्छा अमल है। अगर गुंजान आबादी है और कहीं पर जो है ना नई आबादी नहीं होती, तो वहाँ जो है ना बहुत सारे मसले बनते हैं जहाँ लोगों का ज़्यादा हो। ये तो हदीस भी है कि आप सल्लम ने कहा कि अगर आबादियाँ नई होती रहेंगी तो जो है ना जो माशरे के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं दूसरी, वो कम होती रहेंगी। तो हम इसमें इसको सामने रखते हुए अपना कंट्रीब्यूशन डालें। तो तमाम भाई जो है कम से कम हफ्ते इतवार को नहीं आ सकते, तो इतवार को ज़रूर आए, चाहे 2 घंटे के लिए आए ज़रूर। आम दिनों में भी लोग आते हैं, वो ख्वार होकर चले जाते हैं, वो देखते हैं यार यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो हम किससे बात करें? ना वो कोई सही बताने वाला मौजूद है, ना उनको गलत बताने वाला मौजूद है, कोई मौजूद ही नहीं है, तो वो किससे बात करे? हवाओं से तो बात नहीं करेगा। बस दुकानें खोलें, बाकी सब इवेंट होते रहेंगे। सही है, MDA बहुत कुछ देने जा रहा है 2012 के बाद, अब देने जा रहा है। अगर ये आपने अभी अचीव नहीं किया तो फिर आप ये समझ लो कि आप बूढ़े होगे, मर जाओगे, और आपके बच्चे जवान हो जाएंगे और मिलेगा कुछ भी नहीं। अगर करना है तो स्टेटें खोलो और आओ और आके बैठो, जब रोज़ी देने का वादा अल्लाह ने किया है वो मिलेगा ज़रूर। फिर हमारे पास यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि गलत गाइड भी करते हैं, तेसर टाउन के लिए 2 नंबर फाइलों के लिए भी गाइड करते हैं। तो हम सबको चाहिए कि यहाँ पर इसका इत्तेफाक करें और इस तेसर टाउन को आगे लेके जाएं,
ताकि ये तैसा डाउन और हम लोग के साथ जो मिलके तरक्की की तरफ जा सके। तो आज की मीटिंग का मुद्दा मेन यही था कि स्टेक होल्डर्स को जमा किया जाए और टेसर टाउन को किस तरह से दोबारा से हम उसको आबाद कर सकते हैं या किस तरह से हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मैंने 2-3 वीडियोस में भी यही कहा कि भाई हर बंदा सिर्फ अपने हिस्से का दिया जलाए। सबसे पहली चीज़, आप भाइयों का मशवरा चाहिए, आप भाइयों का साथ चाहिए, आप लोग आगे आएँ, बढ़ें और अपना मशवरा दें। और इस फोरम के तौर पे जो उसको नाम हमने रखा कि भाई स्टेक होल्डर फोरम, इसमें गैर सियासी के तौर पे अपने तौर पर अपना हिस्सा डालें और फिर जो मशवरा है वो दें। उस पर सब बैठ के मशवरा करेंगे। जिस तरह की आज मीटिंग हुई है, हम हर वीक भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। जैसे कि आज तैसा टाउन की बहाली के लिए हमारे तमाम स्टेक होल्डर और उसके अंदर खासकर अलॉटीज़ और यहाँ के इन्वेस्टर, ब्रोकर सब ने शिरकत करी सेक्टर 88 सब सेक्टर 4 के अंदर, जहाँ पर तैसा टाउन की बहाली के लिए, तरक्की के लिए हमने बहुत सारे लोगों के मौक़िफ़ सुने और उस पर लाए अमल इख्तियार करने के लिए कमेटी बनाई गई है ताकि तैसा टाउन को जल्द से जल्द आबाद किया जाए और यहाँ की जो डेवलपमेंट वर्क है उसकी देखभाल भी की जाए। और यहाँ पर जो ऐसे जो काम जो रुके हुए हैं, जिसके लिए हम ब्रोकर हजरात या इन्वेस्टर हजरात उस फ़ंड से अपनी जेब से जो फ़ंड हम देंगे तो वो फ़ंड हम लोग जमा करके और तैसा टाउन की बहाली के लिए जो है हम लोग कर सकें ताकि तैसा टाउन इसी तरह आबाद हो सके। और ख़ासकर हमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ख़ासकर तैसा टाउन स्कीम 45 के अंदर शारा तैसर में जो बहुत सारी स्ट्रीटें जो बन रहती हैं उनको भी ओपन किया जाए। ये मौक़िफ़ था आज के इस मीटिंग का। तो व्यूअर्स देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन। हम आपके लिए इसी तरह तैसा टाउन स्कीम 45 की खासकर जो कि यहाँ की डेवलपमेंट हो, यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हो या जो भी कोई एक्टिविटी हो हम आपको प्रेजेंट करते रहेंगे। तो व्यूअर्स फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।